बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ कानून को जज के हाथ का जादू कहा जाए तो गलत ना होगा। और फिर वकील जिस तरह से काम करते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता अपने क्लाइंट के लिए। और फिर मुलज़म जो जेल में पड़ा हुआ है, ज़ख्मों से चूर है, उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि वो जेल में मौजें कर रहा है। ये सारा कुछ मैंने क्यों कहा? कुछ मामला सामने आए हैं, उस बिना पर कहा है। राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली बने तो फौरी तौर पर उन्होंने जो रूलिंग दी, उसको आप रौला रूलिंग कह सकते हैं या इनकी बदमाशी कह सकते हैं। उन्होंने अपने पेश रो स्पीकर की तरफ से पीटीआई के 125 अरकान के जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे, उस पर रूलिंग दे दी कि मैं उनको मुस्तरद करता हूँ। वो इस्तीफ़े अब अपनी पोजीशन में उस हालत में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो सारे इस्तीफ़े गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए गए थे। मैं उनको कानून के मुताबिक मंजूर करूँगा। ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है। हर एक आदमी को, इस्तीफ़ा देने वाले को मेरे सामने आना होगा। वो तस्दीक करेगा अपने इस्तीफ़े की कि हाँ, ये मेरा इस्तीफ़ा है। उस बंदे का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन जो लोग इसके लिए नहीं आएंगे, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं समझा जाएगा। इस चीज़ को मान लिया गया। वो इस्तीफ़े जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से, उनकी तादाद 125 थी, जो फौरी तौर पर उनकी तरफ से मंजूर किए गए थे, और उसके बाद मज़ीद इस्तीफ़े भी आए, तो कुल इस्तीफ़ों की तादाद 130 से ज़्यादा थी। राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को बुलाया गया, लेकिन एक भी बंदा इमरान खान समेत उनके सामने पेश नहीं हुआ। गोया कोई भी अपना इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। राजा परवेज़ अशरफ खामोश होकर बैठ गए, लेकिन उनकी दुम को जब किसी ने थोड़ा सा छेड़ा तो उनकी तरफ से एक मौके पर 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। चुन चुन कर मंजूर किए गए। उनमें से 2 खसूसी नशिस्तों के इस्तीफ़े थे और बाकी जनरल नशिस्तों के इस्तीफ़े थे। चुना इस तरीके से गया था कि यहाँ पे पीटीआई बड़े कम मार्जिन से जीती थी। वहाँ के मेंबरान कौमी असम्बली के इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, ताकि मुस्लिम लीग नून और उनकी बाकी साथी जमातें, जिनकी तादाद 16 है, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनकी सीटों को खाली करार दिया गया। ये इस्तीफ़े मंजूर किए गए और सब पे इमरान खान ने अपने कागजात जमा करवा दिए। इमरान खान वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहाना करके इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। 9 अक्टूबर को अब इलेक्शन होंगे, जो 25 सितंबर को होने थे। तो देखते हैं उन इंतखाबात में क्या होता है। बात हम कर रहे थे इस्तीफ़ों की। जब राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, तो पीटीआई की क़यादत इस मामले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास यह केस गया। उन्होंने फैसला किया कि ये मामला पार्लियामेंट का है। अदलिया पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, इसलिए स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से जो रूलिंग दी गई है वो कानून के मुताबिक है। हम उसको कानून के मुताबिक समझते हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग, उसको हम कानूनी नहीं समझते। राजा परवेज़ अशरफ के फैसले की तौसीक कर दी गई। उनकी रूलिंग को मान लिया गया। जैसा मैंने कहा कि कानून जज के हाथ का जादू है, यही जादू हमें नज़र आया। 2 रोज़ के बाद शकूर शादाब, जिनका ताल्लुक कराची से है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा मेरी मर्ज़ी के बगैर कबूल किया गया है, मंजूर किया गया है। मैं अपना इस्तीफ़ा वापस लेना चाहता हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जिन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के मामलात में हम मुदाखलत नहीं करते, स्पीकर ने जो फैसला कर दिया है वो हतमी फ़ैसला है, उनकी रूलिंग हतमी है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने फिर जो फैसला दिया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि स्पीकर की ये रूलिंग, जिसमें उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए थे, वो इस एक आदमी के हवाले से काबिल कबूल नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कह दिया कि इनकी MNA की सीट बहाल कर दी जाती है। वो MNA के तौर पर बहाल हो गए। अब जब भी इलेक्शन होंगे तो 8 सीटों पर इलेक्शन होंगे। अतर मिनल्ला साहब ने जैसे कहा था कि हम पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उनकी वाज़ेह तौर पर
मुदाखलत नजर आ गई। एक दिन क्या फैसला दे रहे हैं, दरमियान में एक दिन और एक रात गुजरती है कि अतर अमनल्ला साहब कोई दूसरा फैसला देते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, तो आपको जज साहब का इस मामले में जादू नजर आया, उनके हाथ का जादू नजर आया या नहीं नजर आया? एक और केस की बात करते हैं। ये शहबाज गिल की जमानत का केस है। इस केस की समाअत 13 सितंबर को होनी थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, मामला शुरू हुआ तो राजा रिजवान जो हुकूमती वकील हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी तरफ से कहा गया, रात को मैं तैयारी नहीं कर सका था, शायद वो फिल्में देख रहे थे या क्या कर रहे थे, रात को वो जागते रहे, किसी और सिलसिले में तैयारी नहीं कर सके थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक रोज़ की मोहलत दी जाए, मैंने तैयारी करनी है। दूसरी तरफ शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर की तरफ से कहा गया कि जनाब अली, हम लाहौर से आ गए हैं, केस की पूरी तैयारी करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे वकील साहब कह रहे हैं, हुकूमती वकील कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे वक्त दिया जाए। ये तो कोई बात ना हुई, हम केस की समाअत आज ही चाहते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ से जोर दिया गया या जज साहब की तरफ से उनको कहा गया कि इनकी बात मान ली जाए, क्यों कहा गया? बहरहाल सलमान सफदर की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है, अगर इन्होंने इल्तवा लेना है तो फिर एक दिन का नहीं 2 दिन का इल्तवा दे दिया जाए, 14 की बजाय इस केस को 15 तक मुलतवी कर दिया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे देखें कि वकीलों के पास टाइम नहीं है, अपने क्लाइंट के लिए वक्त नहीं है, और जज साहब के हाथ का जादू है, कानून को जिस तरफ चाहें वो मरोड़ देते हैं। सलमान सफदर की तरफ से ये कहना कि 15 तारीख को समाअत कर ली जाए, उस रोज़ फैसला कर लिया जाए शहबाज गिल की ज़मानत का, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि शहबाज गिल क्या जो ज़ख्मों से चूर हैं वो जेल में मौजे कर रहे हैं। इनको एहसास नहीं है कि मुल्ज़म कितना ज़्यादा परेशान होगा, कितनी वो शिद्दत में करा रहा होगा, लेकिन इनकी तरफ से एक दिन नहीं 2 दिन का टाइम ले लिया गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जजों की क्या सोच है, वकला की क्या सोच है, और इन लोगों को अपने क्लाइंट का, एक इंसान का कितना एहसास है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।